तो देखो भाई फिर से एक और नया फोन आ चुका है नथिंग की तरफ से, जो है 2A। और भाई ये जो प्राइसिंग इस बार लेकर आया ना, जो पहले वाला आया था वो भी महंगा था, ओवर प्राइस था, कम किया। जो नथिंग फोन 2 आया वो तो और महंगा था, बिका नहीं, फिर उसको सस्ते में निकालना चालू हुआ। अब इसके बारे में क्या थॉट है वो सारा सब कुछ क्लियर करेंगे, क्योंकि इसका जो स्टार्ट वाला वेरिएंट है ना वो आपको मिल जाएगा 24,000 का, और नथिंग इसको एडवर्टाइज कर रहा है 20,000 का मिलेगा, जबकि आपको 2,000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट है, तब 22 का पड़ेगा। और एक्सचेंज करोगे ना तो एक्सचेंज बोनस है 2,000 रुपए का, तब जाके आपको वो 20 का पड़ेगा। कार्ड अगर होगा तब जाके 22 है, वरना नहीं है तो 24,000 के अंदर मिलेगा। और बाकी इसके ऊपर के 2 वेरिएंट आते हैं। 256 वाला भी चलो एक बार के लिए ठीक है, बट जो एकदम हायर वेरिएंट है ना 12 GB वाला 28,000 का, वो तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि 28,000 में और बेस्ट फोन अवेलेबल है भाई। 2 कलर आते हैं इसके, मेरे पास ब्लैक वाला वेरिएंट है। और एक चीज, हाँ, इनका कवर आप खरीदने जाओगे ना, जो ऑफिशियली अगर आप खरीदने जाते हो तो वो 1,500 रुपए का पड़ेगा भाई। ट्रांसपेरेंट कवर है, पीछे थोड़ा कांच है, लेकिन 1,500 रुपया थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आता है। ऊपर से बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलता, तो चार्जर के लिए आपको 2,500 रुपए अलग से स्पेंड करना पड़ेगा। 45 वाट का चार्जर जो इनका आता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में चले जाता है, ये भी एक समझ के चल सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई चार्जर है तो वो यूज करो, और शायद से वो जो 1,500 का कवर लेने से बेटर ऑफलाइन मार्केट में कुछ दिनों के बाद में आपको 200-300 रुपए में कवर मिलना चालू हो जाएंगे। भाई डिजाइनिंग को लेके जो भी सेंटर कैमरा मॉड्यूल है भाई मुझे पसंद आया, अच्छा लग रहा है, लिटरली कहूंगा। और वैसे हाँ, ये फोन मैं आपको बता दूं, मतलब ब्रांड की तरफ से नहीं है, तो जो भी थॉट्स है, जो भी बातें, वो सारी आपको क्लियर कट बताने वाला हूं। अभी देखो लुक एंड फील को लेकर ज्यादा बात क्या ही करेंगे, इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया है। लाइटें जो पहले बहुत ज्यादा थी, इस बार ऊपर की तरफ 3 लाइटें हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फंक्शन करेगी। जोमेटो ट्रैकिंग पे ऊपर वाला काम आएगा, और टेबल पे ऐसे रख दोगे तो इस तरीके से साइलेंट बोर्ड या जो भी कह सकते हो उसमें चला जाएगा। आप चाहे तो इसे बंद भी कर सकते हैं। बाकी एक चीज डिजाइन में मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली देखी है। ये प्लास्टिक की फ्रेम है, बट इसमें जो साइड में मैट फिनिश करा है ना, ये भाई बहुत अच्छा लग रहा है। हाथों में बहुत अच्छी एक अलग फिनिश निकाल के दे रहा है। क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि व्हाइट वाला भी कैसा है, तो भाई जहां तक मैंने उसकी वीडियोस देखी ना, तो मुझे भी वो मैट फिनिश ही लगा है। हालांकि मेटल इसके अंदर नहीं है, जो हमको पहले 1 और 2 में मिल रहा था। 2A के अंदर वैसा सीन नहीं है। और नीचे की तरफ कोई 3.5 mm का भी पोर्ट नहीं है, मतलब ईयरफोन आप जो आते हैं ना वो नहीं लगा सकते। और इसका जो टाइप सी है ना वो 2.0 है, तो यहाँ पर आप एलगाटो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बस इसलिए बता रहा हूँ। आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, और वेट के अंदर भी ना कंफर्टेबल है, कोई बल्की वगैरह नहीं है, तो हाथों में एकदम स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगता है। और एक चीज है कि इसके अंदर पहले जो वो रेड लाइट आती थी ना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के टाइम पे, इस बार वो नहीं है, वो भी रिमूव कर दी है। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई इसमें वायरलेस चार्जिंग है क्या, तो वो भी नहीं आती। अभी देखो एक चीज है, जो प्रोसेसर इन्होंने डाला है ना, Dimensity 7200 प्रो बेसिकली इसके लिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा MediaTek के साथ काम करके थोड़ा सा ट्विक किया होगा, तो इसके लिए प्रो, वरना है बेसिकली Dimensity 7200। और यही सेम प्रोसेसर है ना इस फोन के अंदर भी आता है iQOO Z9 में 20,000 के नीचे। और ये फोन प्रोसेसर पहले आपको iQOO Z7 Pro में मिलता था, पता नहीं इन्होंने क्या ऑप्टिमाइज किया है, आई डोंट नो। इसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है। परफॉर्मेंस मतलब जो हैवी टास्क होता है ना, बहुत बुरा चलता है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कहां पर कैसे। तो अगर मैं इसका Z7 Pro का और iQOO Z9 का, Z7 Pro छोड़ो, ये 20,000 नीचे वाले का ही, दोनों का एंड्रॉइड बेंचमार्क देखो ना, तो ये 6-6.5 लाख के आसपास आता है, और ये भाई साहब 7 लाख 7.25 लाख के आसपास आ जाता है। सेम प्रोसेसर है, तो यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा पावर देखने मिल रही है, और इसके अंदर बहुत बुरी परफॉर्मेंस वहां पर वो दे रहा है हैवी टास्क में। और रैम भी यहाँ पर LPDDR4X आती है। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बहुत बड़ी डिबेट इसमें भी चालू है कि भाई इतने प्राइस में 25,000 में आपने UFS 2.2 दिया, तो वो बहुत बड़ी बात चल रही है, क्योंकि UFS 3.1 इसका कोई भी वेरिएंट में नहीं आता, चाहे वो 256 उठा लो या बेस वेरिएंट उठा लो, कोई भी उठा लो, नहीं आता है। पता नहीं किसी क्रिएटर ने बोल दिया था कि आता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। शायद ब्रांड की तरफ से थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा बोलने के लिए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज अपडेट के थ्रू भी नहीं आती है, पहले बता देता हूँ। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि अपडेट के थ्रू आ जाएगा क्या, तो एक्चुअली ये चीज नहीं आती है, हार्डवेयर होता है, तो बेसिकली वो डाला जाता है, और हार्डवेयर डाला ही नहीं है। बाकी एक चीज है, ये ब्लैक वाला वेरिएंट है, इसको मैंने अभी ना शूट करने से पहले बस साफ ही किया था, और अभी मेरे अभी आपके शूट के टाइम पे देखोगे ना, तो इसमें फिंगरप्रिंट के स्मजेस देखो कितने बुरी तरीके से आ गए। और एक भाई पूछ रहे थे कि इसमें मतलब अगर इसको रखूंगा तो इसके में स्क्रैचेस वगैरह कैसे आएंगे। अभी देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन एक और चालू है, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। अभी ये बोल रहे हैं ग्लास भी है, कोई लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक आता है। अब जो भी आता है, लग तो मुझे ग्लास रहा है सच्ची बोलूं तो लेट्स सी, जो भी होगा कमेंट में आप लोग बता देना। और रही बात स्क्रैचेस को लेकर, तो भाई ये लॉन्ग टर्म में चीजें पता चलेगी। मेरे पास नथिंग फोन 1 है, और मैंने इसको जैसे भी अपने स्टूडियो वगैरह में यूज किया है, तो वहां पर तो मुझे ऐसे कोई स्क्रैचेस देखने नहीं मिले। पर एक चीज है, बहुत सारे लोग कवर लगा देंगे, वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है, फिर ट्रांसपेरेंट डिजाइन एंड ऑल वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। अभी मुझे
स्क्रैचेस तो दिख गए भाई, और अच्छे खासे स्क्रैचेस हो गए इस पे। तो भाई स्क्रैच आएगा, संभाल लेना। 5000 mAh बैटरी डाली है और जिसके अंदर कोई चार्जर नहीं आता बॉक्स में, तो आपको अलग से खरीदना है। आपके पास कोई प्रीवियस होगा वो यूज कर लेना, और अगर ओजी चार्जर से करोगे तो ये फोन समवेयर 1 घंटे के अंदर 100% चार्ज हो जाता है, समवेयर 1 घंटा 10 मिनट भी ले जाता है। अभी इसका बैटरी बैकअप देखो कैसा है कि अच्छा तो चल रहा है, बट कितना ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा और यूज करने के बाद पता चलेगा। मेरे पास ये फोन ऑलमोस्ट 3 दिन के आसपास था और उसी के बीच में हम लोगों ने इसे टेस्ट आउट किया, मैंने टीम ने मिलके। तो अभी तक तो इतना कि ज्यादा चार्ज करने की जरूरत पड़ी नहीं है, बट जब एक रियल यूजर एक प्रॉपर यूज करना चालू करूंगा ना, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, उसके अंदर और डिटेल में चीजें आपको बता सकूंगा। बट अभी के लिए बैटरी बैकअप तो फिलहाल अच्छा देखने मिल रहा है। हम लोग ने एक नोटिस किया था, लेकिन जो नथिंग फोन 1 था ना इसका, वो मेरे पास में है, और उस फोन के अंदर है ना आइडल बैटरी ड्रेन हो गया, या नॉर्मल यूज के बाद में जो बैटरी ड्रेन है ना बहुत बुरा हो चुका है। नथिंग ओएस की नई लेटेस्ट अपडेट भी है जो इसके अंदर है, वही सेम उसके अंदर भी ऑलमोस्ट आती है। और वहां पर कैसा है कि बैटरी ड्रेन अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे एक मतलब 4K HDR का कंटेंट देख रहा था मैं हाफ एन आवर के लिए ऑलमोस्ट, और जिसमें बैटरी 80% था, और वो कितने देर में आ गया, हाफ एन आवर में कितना आ सकता है, मतलब 5-10% ही हम लोग समझ के चल सकते हैं। उस फोन के अंदर कुछ 56 के अराउंड या 54 के अराउंड चला गया। तो ये तो बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है, बहुत ज्यादा। और भी ऐसे बहुत सारे सिनारियो उसके। अभी लेट्स सी अपडेट के अंदर वो सीन सॉर्ट होता है कि नहीं होता, जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो यूज करने के लिए वापस निकाला था, ये फोन आ रहा था इसके लिए। बाकी ये फोन है ना, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस में बुरा है, बट आपका जो भी UI एनिमेशंस या जो स्टटर वगैरह कहीं नहीं देखने मिलेगा। सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम किया है, बट अगर आप थोड़ा सा भी हैवी टास्क करने जाते हो तब कैसा परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो बात करूंगा गेमिंग में BGMI को लेकर, तो स्मूथ पर 60 देता है, बाकी आगे जाओगे तो 40 FPS हो जाता है HDR के अंदर। मैंने इसका टेस्ट किया है। सबसे पहले तो 1 घंटे की गेमिंग में ये फोन 60 FPS में कुछ अराउंड 15 से 16% का बैटरी ड्रॉप करता है, जो कि आइडियली मेरे हिसाब से सही है। पर 1 घंटे की गेमिंग में ये फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। हालांकि इसके अंदर थर्मल चेंबर आता है, बट फिर भी ये फोन गर्म हो जाता है हाथों में। अब परफॉर्मेंस में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत दिनों के बाद में कोई ऐसा फोन आया है जो इतना बुरा FPS परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये फोन है ना Dimensity 7200 पर आता है, वहां पर ऑलरेडी परफॉर्मेंस के स्कोर कम दे रहा है। और जब गेमिंग करने गया ना, भाई ने यहाँ पर मुझे 40 FPS दिखा दिए, जो कि मैंने Dimensity 7200 पे कहीं नहीं देखे थे। ऊपर से इन्होंने प्रो या अल्ट्रा वटेवर जो भी नाम दे दिया उसको, तो बहुत अजीब सा परफॉर्म किया। तो भाई ये फोन आपको मैं क्लियरली बता दूं, गेमिंग के लिए बिल्कुल मत लेना। यहाँ पर आपके जो दूसरे टास्क है ठीक है, गेमिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, और जो खास करके बंदे गेमिंग को ढूंढ रहे हैं फोन, ये फोन उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए ऑप्टिमाइज बिल्कुल नहीं कह सकते। और ऐसा कहना है लोगों का कि COD मोबाइल इसमें अच्छे से ऑप्टिमाइज है, बट BGMI इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। भाई मुझे वो सेंस नहीं लगा, बात समझ के सही बोल रहा हूँ तो। COD मोबाइल है ना, मोस्ट ऑफ फोन्स में अच्छा चल जाता है, जितना मैंने नोटिस किया ना बहुत अच्छा चलता है। आप इससे भी कम वाला प्रोसेसर होगा ना, उसमें भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन जब बात BGMI की आती है ना, तो भाई वहां पर थोड़े से हैवी ग्राफिक्स है या थोड़ी सी ज्यादा रियल टाइम को लेकर जो फिजिक्स है ना, वो ज्यादा बेटर है। सो उसके लिए एल्गोरिदम वटेवर जो भी कह लो या ऑप्टिमाइजेशन कह लो, सिंपल वर्ड के लिए लेकर, तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोसेसर पे काम नहीं किया, उसकी वजह से गेमिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी तरीके से डाउन चलती है। तो गेमिंग के लिए फोन बिल्कुल मत देखना। बाकी देखो नेटवर्क कनेक्टिविटी के नंबर्स वगैरह अच्छे दिए हुए हैं, वाईफाई भी सेटल है, ब्लूटूथ भी अच्छा आता है, NFC भी दिया हुआ है, गूगल डायलर आता है। वैसे इसके अंदर कॉल करोगे तो सामने वाले को अगर आपको रिकॉर्ड करना होगा तो वो सामने वाले को बता भी देगा। और IP54 की रेटिंग है, तो पानी के छींटे वीटे आराम से झेल लेगा, पानी के अंदर नहीं जा सकता। बाकी सेंसर्स है ना इसके अंदर 27 आते हैं, 27, और Z9 के अंदर मैंने चेक किए थे, इसी प्राइस में कम आता है ना, तो ये 32 सेंसर्स देता है। और एक चीज, हाँ, ये नथिंग फोन 2A का कोई कंपैरिजन आप किसी और फोन के साथ देखना चाहते हो, या तो एक तो यही आप मुझे पता है बोलने वाले हो, मैं जहां तक श्योर हूं, और अगर कोई फोन होगा तो बस एक बार कमेंट करके उसका नाम भी इंक्लूड कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और वैसे हाँ, इस वीडियो पे अगर आपके 100 कमेंट्स आते हैं ना, जितने भी स्टार्ट के 100 कमेंट्स आएंगे उनको मैं मस्त में रिप्लाई दूंगा और उनको हार्ट भी दूंगा। तो फटाफट स्टार्ट में 100 कमेंट्स को मस्त प्यार दे देना। और हाँ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, अच्छी तरीके से अनलॉक करता है, कोई देखने नहीं मिला प्रॉब्लम। फेस अनलॉक भी था, वो भी अच्छे से चल रहा था। बाकी ये फोन है ना, एक जो साइज आती है ना 6.7 इंचेस की FHD प्लस फ्लैट डिस्प्ले, कुछ फ्लेक्सिबल एमोलेड करके कहा था, बेसिकली एमोलेड डिस्प्ले, और 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के बीच में स्विच करता है। और यहाँ पर ये एडेप्टिव कह सकते हैं, काफी अच्छा है। और रही बात यहाँ पर पीक ब्राइटनेस को लेकर 1300 निट्स है। अब भी के लिए तो जो हार्श सनलाइट है वहां पर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। आगे देखेंगे कुछ अगर पंगे लगे या नहीं लगे। और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट में, मतलब यहाँ पर। पीछे का तो मैंने बता दिया चेक करके, स्क्रैचेस आ रहे हैं तो कवर जरूर लगा लेना। आप इसके अंदर कंटेंट देखना चाहते हो ना, तो भाई मुझे तो ऐसा कोई चीजें प्रॉब्लम लगी नहीं। बेजल्स वगैरह भी मतलब ज्यादा बड़े कुछ नहीं है, एकदम प्रॉपर साइड में इवन साइज के देखने मिलते हैं। और यहाँ पर जब कंटेंट देखते हो यूट्यूब वगैरह पर तो आपको अच्छा देखने मिलेगा, क्योंकि 4K HDR चल जाता है। बट नेटफ्लिक्स पर HDR का कंटेंट सपोर्ट तो फिलहाल नहीं कर रहा है, जब करेगा तो शेयर कर
दूंगा। और ड्यूअल स्पीकर आते हैं, अच्छे स्पीकर तो अच्छे क्लियर है भाई। अब मजा आएगा आपको इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर को लेकर। सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है भाई नथिंग का, सच्ची बता रहा हूँ। कोई फालतू का ब्लोटवेयर नहीं, कोई कचरा एप्लीकेशन नहीं। एंड्रॉइड 14 के लेटेस्ट के साथ में आता है और 3 साल का एंड्रॉइड प्रॉमिस करता है, मतलब एंड्रॉइड 17 तक इसको अपडेट कर पाओगे और अपडेट्स भी ये अच्छा देते हैं। एक बात बता रहा हूँ, नथिंग फोन 1 के अंदर भी अच्छी अपडेट आई है। 2 मैंने सेल कर दिया तो मुझे पता नहीं है कैसा क्या उसका है, बट ऑफकोर्स उसमें भी बेटर ही होगा। और इसके अंदर नथिंग OS 2.5 आता है। एक बात बता दूंगा, अच्छी तरीके से एनिमेशन वगैरह अगर आप देखोगे, अभी मैं इसको लॉक करूं, देखो कितना कूल और सटल एनिमेशन है कि नहीं, मस्त लगता है कि नहीं। और वहीं पर बहुत सारी चीजें, ग्लिफ लाइट है, म्यूजिक बना सकते हो और उसी पर आपको मतलब खुद का डीजे वीजे टाइम पास करना है तो वो सारी चीजें देखने मिलती है। बट फ्रैंकली बोलूंगा, मेरे पास नथिंग 1 फोन 2 जो भी थे दोनों, मेरे को 2 दिन मजे आए ना लाइटिंग को लेकर, बाद में मुझे कुछ उतना दिल से प्यार नहीं हुआ, सच्ची बता रहा हूँ। बट अच्छा लगता है देखने में, ये एक बात तो है। और एक चीज है, इसको अगर आप टेबल वगैरह पे रख देते हो ना सडनली कहीं, मतलब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से रखते हो तो एक बार एक फील होगा कि भाई कोई आईफोन वगैरह रखा है कि नहीं, एक बार तो ये लगता है जरूर। और मेन कैमरा आता है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल्स का, सोनी का नहीं है, सैमसंग का सेंसर मिलता है। और वहीं पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और वो भी सैमसंग ISO सेल देखने मिलता है। और सेल्फी भी यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल की सोनी देखने मिलती है। बाकी इस फोन के अंदर एक चीज है कि ऑफकोर्स सेंसर के अंदर मेन कैमरा पे OIS मिलता है। देखो मैं फोटोज का एक्सपीरियंस या ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस समझा देता हूँ। मैंने जितनी फोटोज ट्राई आउट करी है ना, इस बार मैं कहूंगा नथिंग फोन 1 और 2 से भी ज्यादा अच्छी फोटो तो फ्रैंकली बोलूंगा इसके अंदर देखने मिल रही है मुझे। मतलब ऐसा है कि समटाइम में एरर्स है, जैसे कि कभी कभी एक्सपोजर ज्यादा कर लेता है और वीडियोस के अंदर भी कुछ चीजें एक्सपोजर वगैरह बैलेंस नहीं करता। बट ओवरऑल बोलूंगा शार्पनेस, डिटेलिंग, ब्राइटनेस, शैडोज पे काम, कॉन्ट्रास्ट पे काम काफी अच्छा हुआ है। और मतलब इतना है कि इस बार क्या कैमरा आपको पसंद आएगा। डे लाइट के सैंपल्स आप लोगों ने देखे, लो लाइट में भी देखे, पोर्ट्रेट के अंदर भी जो कैमरास का जो आउटपुट है, ऐसा कहूंगा कि अच्छा बनाया है इस बार, सच्ची बता रहा हूँ। और सेल्फीज वगैरह भी अच्छी तरीके से निकाल देता है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैमरास को लेकर मेरा अच्छा था, पॉजिटिव था। वीडियो कैमरा में 4K 30 FPS बना सकते हो, मेन कैमरा से स्टेबलाइजेशन वगैरह आपके सामने है और यहाँ पर 1080p फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K वगैरह बहुत टाइम पे पहले मिलता था, बट आज के टाइम पे बहुत सारे ब्रांड ने उड़ा दिया, तो इसमें भी मैं ज्यादा कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। बाकी बहुत सारे कमेंट्स थे, मैंने ना पूछे थे लोगों से, तो उसमें से एक कमेंट था कि भाई मतलब ये कंपनी के बाद दूसरे अदर ब्रांड्स का मोए मोए हो सकता है क्या। तो मैं तो नहीं कहूंगा, सच्ची बता रहा हूँ कि अगर परफॉर्मेंस के लिए जाओगे तो इस प्राइस के अंदर आपको Z9 हो गया, Z7 Pro हो गया, Poco X6 Pro हो गया, बहुत तगड़े परफॉर्मेंस वाले फोन ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये फोन एक डिसेंट लुक के लिए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए वहां पर ज्यादा बेटर है। ऑफकोर्स ये वाली बातचीत तो मोए मोए तो उनका तो नहीं पता, बट एक टाइम पे अगर शायद से इनका हो जाए तो मुझे नहीं पता अभी के लिए। और एक चीज है, बहुत लोग को डर है कि UFS 2.2 की वजह से हमारा फोन लैग कर जाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा। तो देखो ऐसा है कि UFS 2.2 ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, अंडर 20,000 में मैं एक्सपेक्टेड था, तो वहां पर तो ये ऑफकोर्स ड्रॉबैक है। बट इतना है कि आपके सारे टास्क अच्छे से हो जाते हैं। सिर्फ आपको फर्क थोड़ा बहुत कहां देखने मिलेगा पता है, किसी एप्लीकेशन को लोड होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। BGMI के अंदर हो तो उसका जो गेम में जो लोडिंग स्क्रीन हो गया वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। एक काम कर सकते हैं, आपको UFS 2.2 वर्सेस UFS 3.1 या फिर UFS 4.0 ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो एक बार बता दो, मैं वो वीडियो क्रिएट करूंगा जिसमें ये फोन और कौन सा इंक्लूड करना चाहिए बता देना, ठीक है। और भाई लैगिनेस तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ सच है अभी के लिए, बट 6 महीने के बाद का अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, अभी तो अच्छा चल रहा है। अभी ना एक्चुअली एक कमेंट आया था भाई का कि 6.7 इंचेस की ये जो स्क्रीन साइज है मतलब रॉन्ग कर रही है, कि मतलब यहाँ पर थोड़े से कॉम्पैक्ट फोन्स होने चाहिए। तो देखो एक अलग यूजर होता है, कैसा है कि किसी को ना बहुत सारे यूजर जिनको बड़े फोन चाहिए, ओवरऑल 6.7 इंचेस बहुत इनफ साइज है, और कुछ ऐसे यूजर है जिनको छोटे फोन चाहिए, जैसे कि मैं ही उसमें से 6.2 इंचेस का फोन है। मैंने ये चीज समझने के लिए ना आप लोगों के लिए मैंने क्या किया था, पोल डाला था कम्युनिटी पे यूट्यूब पर। तो वहां पर अभी जो रिजल्ट देखोगे ना आप, यही बात है रीजन कि क्या बेसिकली क्या हुआ है। अभी तक ऑलमोस्ट 7,000 वोट्स आए, 1 घंटा ही हुआ हमको वोट डाल के, और जिसमें से 70% लोगों को बड़ी स्क्रीन साइज पसंद है। तो ऑफ कोर्स बड़ी स्क्रीन साइज लोगों को पसंद है तो तभी चीजें बन रही है। तो अभी ब्रांड के ऊपर तो है नहीं, और ब्रांड के पास भी ऑफ कोर्स डेटा है, तभी वो ये चीजों पे काम कर रहे हैं। और इसके अंदर है ना कोई हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, इसके अंदर आप 2 सिर्फ सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यस, नो चार्जर, नो 3.5mm जैक, ब्रांड की मर्जी, हमारी मर्जी खरीदने के लिए साथ में, मतलब जो खरीदेंगे उसके साथ। एक कमेंट आया था इसके अंदर जो पिक्स के लिए मतलब शो करने के लिए इनका खुद का गैलरी है या फिर अभी का गूगल ही है। तो भाई गूगल ही है, मतलब इन्होंने अभी खुद अपना बनाया नहीं अभी के लिए। तो इज इट ट्रू 256GB वेरिएंट हैव UFS 3.1? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कहीं
ही नहीं पड़ा। अगर ये होता ना तो ये वेबसाइट वगैरह में चिल्ला देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो फिंगरप्रिंट का पोजीशनिंग है भाई वो नीचे साइड में, मोस्ट ऑफ प्रीमियम फोन्स होते हैं ना वहां पर ही हमें अपर साइड मिलता है, इसका तो नीचे आता है। LG G8X ThinQ, हाँ लाफिंग दुकान। तो मतलब कैसा है कि उस फोन का जो कैमरा मॉड्यूल है ना ऐसे कुछ सर्कल में इसी तरीके से सेंटर में रखा हुआ था। आप लोग कितने लोग ऐसे मानते हो कि भाई वहां से इंस्पायर्ड या व्हाटएवर जो भी कह सकते हो, एक बार बताना बस। तो भाई देखो ओवरऑल एक्सपीरियंस कहाँ पॉजिटिव था, खास करके कैमरा अच्छा लगा, डिजाइन तो भाई अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, और रही बात यहाँ पर ये साइड का मैट है ना भाई वो भी पसंद आया था मुझे। तीसरी चीज यहाँ पर सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस में इन्होंने खराब कर दिया है इस फोन को, मतलब खराब मतलब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस इस फोन की है प्रोसेसर की है वो नहीं आ रही है, तो वहां पर इन्होंने खराब किया है। और खराब हुआ है यहाँ पर इसकी प्राइसिंग, मेरे हिसाब से प्राइसिंग मतलब 24,000 है, बट शायद ये फोन 21-22,000 में या 21,000 में थोड़ा ज्यादा बवाल हो जाता, क्योंकि एक तो चार्जर भी नहीं दे रहे, इसके लिए बोल रहा हूँ, और ना ही बॉक्स में कवर आता है। तो 1500 का कवर अलग से ओरिजिनल खरीदना है तो, वरना मार्केट में ऑफलाइन में 200 रुपए के आसपास के कवर मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ लोग वही लगाएंगे भाई, मैं खुद बोलूंगा वो लगा लो, मैं खुद जाके वही लगाता हूँ इसके लिए। और हाँ, इसके ऊपर पहले से ना प्री अप्लाइड वो स्क्रैच गार्ड व्हाटएवर जो भी कह सकते हो वो लग कर आता है। तो ये थी सारी बातें, होप सो चीजें आपको डिटेल में पता चली होगी और अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टार्ट का कमेंट्स वगैरह कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।